ना तो मुख्यमंत्री जी सुने, ना गवर्नर साहब सुने। प्रोफेसर की जो धांधली हुई है, रिसर्चर प्रोफेसर की 18 दिनों से वो भूख हड़ताल पे। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसके द्वारा हमारे बच्चों का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो। पटना के गर्दनी बाग में 2 धरना प्रदर्शन हो रहा है। एक धरना प्रदर्शन ऑल पीएचडी होल्डर स्कॉलर है, अतिथि प्रोफेसर हैं। दूसरी तरफ पटना के गर्दनी बाग में 70वीं बीपीएससी को लेकर के टीआरई 4 और बीएसएफ दरोगा भर्ती बहाली है इस वक्त धरना प्रदर्शन। पप्पू यादव जो है वो यहाँ पर बैठे हैं, वो भी धरना प्रदर्शन में शामिल है। व्यक्तियों के साथ वो भी अपनी जो मांग है वो सरकार से रख रहे हैं। देख सकते हैं आप कि पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव भी यहाँ पर छात्रों के साथ बैठे हैं और बैठ करके लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। एक तरफ का बैठेंगे पीएचडी होल्डर स्कॉलर है, तो दूसरी तरफ ये बीपीएससी 70वीं बीपीएससी परीक्षा को पूरी तरह निरस्त करने की बात हो रही है। टीआरई 4 की बातचीत है, बीएसएससी दरोगा और इसके अलावा तमाम जो परीक्षा है उसमें हो रही अनियमितता, पेपर लीक के खिलाफ एक बार फिर से धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में हो रहा है, जिसमें पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव छात्रों के बीच है और वो भी सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी करते हुए दिख रहे हैं। पप्पू यादव ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं, सुनिए। प्रोफेसर की जो धांधली हुई है, रिसर्चर प्रोफेसर की 18 दिनों से वो भूख हड़ताल पे। 18 दिनों से ना तो मुख्यमंत्री जी सुने, ना गवर्नर साहब सुने। यूजीसी और नीट्स के लॉ को दरकिनार कर दिया गया। उम्र पर कोई सवाल नहीं। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है उसके द्वारा हमारे बच्चों का एग्जामिनेशन कंडक्ट हो, कोई बोलने वाला नहीं हो। 70वीं बीपीएससी परीक्षा दरोगा, अन्य मुद्दों को लेकर बीपीएससी बच्चे, जिसमें मात्र हिंदी के 12% को ही उन्होंने मार्किंग दिया, टोटल इंग्लिश को दे दिया। हमारे बच्चे जीनियस है, ना कोई जाति, ना धर्म, ना मजहब। बच्चे बच्चे होते हैं। जेएनजी होता है, जेएन अल्फा जात नहीं होता। वो लड़ाई लड़ रहे हैं पूरे एजुकेशन सिस्टम को लेकर, पेपर लीकआउट को लेकर। हर तरह के पेपर लीकआउट हो रहे हैं भारत में, और 70वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन को रद्द करने के लिए उल्टे आप क्या कर रहे हो? कोई जवाब नहीं। मार्क्स 180 कर दिया 155, पहले उम्र थी 53 कर दिया 40, उसके बाद 3 बढ़ा दिया। गलती आपकी भुगत रहे हमारे बच्चे। और अब देखो, ये ब्लैक लिस्टेड है कॉपी, कुछ नहीं लिखा गया, रैंक 3, और आपने मनोने दे दी। टीआरई 4 के बच्चे लाठी खाए, जेल गए। आगे भी बीपीएससी के बच्चे जेल गए थे। फिर 70वीं बीपीएससी परीक्षा में वही हाल हुआ। आप कुछ सुनने वाले नहीं हो। बच्चे डिमांड उठा रहे हैं लगातार बिहार में कि डोमिसाइल मुद्दा लागू। मात्र 20 से 30% बिहार के बच्चों को लिया जाता है, 70 बाहर के बच्चों को। बीसी भी बहाल होता है बाहर के पैसे लेके। बिहार के साथ चारों तरफ जायदती, और उल्टे शिक्षा मंत्री धमकी दे रहे हैं मेरे बच्चे को, गिरीश चौधरी। ये देखो, ये देखो, लड़ाई यार पर। सर, आरटीआई का जवाब में बोलता है सम्राट चौधरी है, नियुक्ति पत्र देते हैं, दूसरी ओर यहाँ पे सभी बीपीएससी को रद्द करने की मांग आप लोग कर रहे हैं। भैया हमको तो समझ में नहीं आता, चोर मचाए शोर। कॉपी नहीं दिया है, ना आप 2 महीने का कॉपी मांगे नहीं दिए, और आपने ज्वाइनिंग दे दी।
आप कैंसिल नहीं किया, ये हिम्मत कैसे है आपको? प्रोफेसर बहाली में धांधली, बाहर की कमेटी आकर के बिहार के बच्चों को दरकिनार, इंग्लिश को बढ़ावा, उन पर कोई चर्चा नहीं, ब्लैक लिस्टेड कंपनी और प्राइवेट कंपनी पर कोई चर्चा नहीं। आज एक बिहारी होने के नाते वो देखे जब से जंतर मंतर पे ये सब हुआ तब से मतलब आपके बारे में कि वो तभी आंख उनका खुला, इससे पहले आंख नहीं खुला था। आपको तो आप लोग जन्म कब लिए? यूपीएससी में लाठी हम खाए, हिंदी से सेट यूपीएससी में गोली दिल्ली में हम पर चली, एसएससी की लड़ाई हम लड़े, अग्निवीर की लड़ाई हम लड़े, सीट की लड़ाई हम लड़े। यूपीएससी का रिजल्ट आया तब ना पता चला। पहला 3 नीट की बच्ची को लोकसभा के भीतर हैशटैग रीनीट पप्पू यादव बोला। ये गंद लोगों को क्या पता हमारे बच्चे कितने लाठी का है, हम बच्चों के साथ कितने बार जेल गए। ये अनपढ़ अशिक्षित लोगों को क्या पता, ये लोग जाहिल है, जाहिल। जो शिक्षाविद को नक्सली कहते हैं, बौद्धिक नक्सली। आइंस्टीन, अब्दुल कलाम, बाबा को ये बौद्धिक नक्सली कहते, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी को, अंबेडकर जी को, जुब्बा सैनी, मंगल पांडे को, राजकवि दिनकर रेणु को, विवेकानंद को, बुद्ध को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, गुरु गोविंद को, पेरियार को, सावित्रीबाई फुले को, ज्योतिबाई फुले को, महात्मा गांधी को, अंबेडकर को, नेहरू को, मनमोहन सिंह को, अटल बिहारी वाजपेयी को ये बौद्धिक नक्सली कहते, और एक तरफ जेएनजी बच्चों को ये अपराधी कहते, बच्ची के कपड़े चीरते हैं, ये डराते हैं मेरे बच्ची को। और दूसरी तरफ बीपीएससी के बच्चों को 3 साल के लिए दीवार करते हैं। इसलिए हम लोग मास्क लगा के आए हैं यार, हमारा मास्क इसीलिए। आज 1 दिवसीय मैं सपोर्ट में हूँ, जरूरत पड़ेगा बिहार बंद करेंगे, डिमोसाइल, बीपीएससी, दरोगा और न्यू बहाली को लेकर, बिहार एसएससी को बहाल लेकर, और जरूरत पड़ेगी तो अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।